So hello guys, let's start with the first chapter of class 6 NCERT history. Chapter 1. The name of the chapter is what, where, how and when. This chapter is started with the first question. The questions is about the Rashidas question. Let's read the first questions. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How? She wondered. Could anyone know what happened so many years ago? There was a little girl who was sat and reading the newspaper. She read the headline 100 years ago. She have one question. How is this possible? Could anyone say about what happens 100 years ago? So let's start with the chapter finding out what happened. If I will ask you what happened yesterday, you can told me by listening the radio, watch television, reading or read a newspaper, then you can tell me. If I will ask what happened 50 100 50 100 years ago or 20 years ago, then you will ask somebody who remember that, or you can listen the story of that thing from your parents or your grandparents. Let us see how it can be done. What can we know about the past? There are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wear, the house in which they live. The, we can find out what about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, crafts persons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about games children played, the stories they heard, the place they saw, the song they sang. तो हम कह सकते हैं कि वाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम कैसे और हम क्या क्या चीज़ें, हम पुरानी चीज़ें जो है हम पता कर सकते हैं. तो इसमें कई सारी चीज़ें कि पीपल आगे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, किस तरीके से रहते थे. हम उनकी जो शिकारी हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं. जो किसान हैं, रूलर्स हैं, राज करने वाले, व्यापारी हैं, और क्राफ्ट पर्सन है, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, वो कैसे क्या काम करते थे. अब जब तक हम और तो हम ये भी जान सकते हैं कि बाकी जो बच्चे थे वो कैसा गेम खेलते थे, कैसी कहानियाँ वो सुनते थे, कैसे सॉन्ग वो गाते थे. सो वेयर डिड पीपल लाइव. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लोग कहाँ रहते थे. पीपल हैव लाइव अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर्स ऑफ सेवरल 100,000 ईयर. तो पहले के लोग कहाँ रहते थे. पहले के लोग नदियों के किनारे रहते थे हजारों सालों से. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लाइव हैव वेरी स्किल्ड गैदर, दैट इज द पीपल गैदर्ड देयर फूड. They knew about the vast wealth of plants and the surroundings forest and collected roots, fruit and other forest produced for their food. They also hunted animals. तो पहले के लोग खा लेते थे. पहले के लोग जो है नदियों के किनारे रहते थे. उसके नदियों के किनारे क्यों रहते थे, उसके पीछे का कई कारण है. उसका पहला कारण ये हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, यही कारण है. पहला कारण ये है कि वहाँ पे कई जानवर आते, पानी पीने के लिए आते थे, उनका शिकार कर लेते थे. आसपास कई सारे खाने के पेड़ पौधे, फल फूल हुआ करते थे जिन्हें वो खाते थे. पानी की समस्या नहीं थी उनको. कोई भी मनुष्य हो, जानवर हो, उसको पीने के लिए पानी चाहिए. तो नदियाँ उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता था रहने के लिए. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरदार हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट. सो अब हम इसके देंगे. इसमें उन्होंने हमसे बोला है कि सुलेमान और किरदार हिल्स को ढूंढिए. तो सुलेमान हिल्स ये रहीं और किरदार हिल्स ये रहीं. ये हमारा नॉर्थ वेस्ट इलाका हो गया टोटल. तो ये हमने जगह ढूंढ निकाली. और अब सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन आता है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat एंड barely about 8,000 year ago located here. तो 8,000 साल पहले जो सुलेमान नॉर्थ वेस्ट में जो सुलेमान और किरथार हैं, सुलेमान और किरथार है, यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ उपजाया गया. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दुनिया में सबसे पहले गेहूँ और जो है वीट है कहाँ उपजाया गया, तो ये सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ जो इलाका है, यहाँ पे सबसे पहले जो पेड़ फसलें खाने की गेहूँ उगाए गए. प्रेजेंट अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर जो स्थित है.
So there was tributaries are small rivers and flow into a larger rivers. So the first question is what is tributaries. The next question is what is tributaries. Tributaries क्या होता है, सहायक क्या होता है. तो tributaries are smaller rivers that flows into a longer river. Or so the tributaries are the, what is tributaries. Tributaries are the small river which is flow into a large river, or they can join the big river. इसको हम सहायक नदी भी कहते हैं. कई सारी सहायक नदियाँ हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ, और कई नई यमुनोत्री गंगोत्री हैं जो गंगा नदी में आके मिलती हैं, उससे गंगा है बड़ी रिवर बन जाती है. इन एशियन टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स to the south of the Ganga was known as the Magad, now lying in the state of Bihar. So the Ganga was known, the part, the Ganga where it is flow, the area is called Magadha. Present it is a Bihar state of India. बिहार है अभी, जो पहले बिहार को है मगध कहा जाता था, जहाँ पे कई सारे जो लार्ज किंगडम्स रहे हैं. किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. इन्हीं राजाओं ने भारत के कई जगह पर कब्जा किया, कई जगह पर उन्होंने अपना राज्य किया, शासन किया, ट्रेवल थ्रू आउट. कई लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, सब कॉन्टिनेंट टू अनदर वॉक किया करते थे. द हिल एंड माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर एंड सीज एंड मेड जूरियस डेंजरस एट टाइम. कई लोग एक जगह से दूसरी जगह कई कारणों से ट्रेवलिंग करते थे. सो मैन एंड वुमेन मूव सर्च ऑफ. कई लोग ज़िंदगी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, और कई लोग अपनी बाढ़ से बचने के लिए, नेचुरल डिजास्टर भूकंप से बचने के लिए, सुनामी से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट किया करते थे. समटाइम्स मैन मर्च इन आर्मीज कंक्यूरिंग अदर्स लैंड्स. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद caravanस और शिप्स कैराइंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड रिलीजियस टीचर, कई जो गुरु हैं वो एक जगह से दूसरी विलेज जाते थे शिक्षा देने के लिए. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवलिंग ड्रीम द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. कई लोग एडवेंचर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. जैसे कई बार कुछ लोग जो हैं एडवेंचर करने के लिए लद्दाख जाते हैं, सिक्किम ट्रिप पर जाते हैं, और कई एडवेंचरस जो हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हैं. तो पहले के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह एडवेंचर करने के लिए जाते थे. वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज. आजकल लोग क्यों घूमते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यही कहेंगे कोई कुछ एंजॉय करने के लिए घूमते हैं, कुछ काम होता है तो एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है. नेम्स ऑफ द लैंड. सो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज ऑफ आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. नेम्स ऑफ द लैंड, भारत एंड इंडिया. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. इंडिया वर्ड इज कम फ्रॉम द इंडस. जो इंडिया शब्द है वो इंडस से आया है, इसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं. Okay, the Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indus or the Indus, and the land of the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who live in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेदा. भारत शब्द जो है लगभग, देखिए सबसे पहले ऋग्वेद जो है लगभग 3500 वर्ष पहले लिखा गया. ऋग्वेद में भारत शब्द का जिक्र किया हुआ है. भारत शब्द में द नॉर्थ और वेस्ट के जो इलाके हैं उनको भारत, उनको जो लोग रहते थे वहाँ पे उनको पहले भारतीय ऋग्वेद में कहा गया. सो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. कई सारे तरीके हैं जिससे हम पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग एगो. दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो बने इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट. तो मैन्यूस्क्रिप्ट आर द बुक्स विच इज रिटन लॉन्ग एगो. मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम पांडुलिपि भी कहते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट्स उन्हें कहते हैं जो बहुत पहले समय में लिखा गया है. दीज स्क्रिप्ट्स आर मेड अप ऑफ द ट्री ऑफ भुर्ज विच इज अवेलेबल इन द हिल विच इज अवेलेबल or they are located in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by the insects, some were destroyed, but many have survived. तो पिछले कई सालों में कई सारी जो पांडुलिपि हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो कीड़े मकोड़ों द्वारा खा लिए गए. कई जो हैं बर्बाद हो गई, फट गई, कई कारण हैं, जल गई, और कुछ जो हैं अभी भी बची हुई हैं. ओपन प्रेशर इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज. कई जो हैं मंदिरों में हैं, मोनास्ट्रीज में हैं.
These books deal with all kind of subject, religious beliefs and practices. The lives of kings, medicine, and science. Besides their very epics, poems, plays, many of them were written in Sanskrit, other were in Prakrit, language used by the ordinary people, and Tamil. So इनमें से कई सारी बुक हैं, उनमें कई हमको राजाओं की दवाइयों के बारे में, उनके साइंस, उनके लॉजिक के बारे में हमको पता होता था। उनके एपिक्स जो थे और वो पोइम लिखते थे, कई प्लेस लिखते थे, प्ले जो नाटक हैं वो लिखा करते थे। इनमें से कई चीज़ें हैं वो संस्कृत में लिखी हुई हैं, कई जो है तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन वर्ड। द वर्ड इज इंस्क्रिप्शन। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? कैन यू इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन को हम हिंदी में अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख हम उन्हें कहते हैं जब किसी कठोर वस्तु पे, जैसे हम कह सकते हैं किसी पत्थर के ऊपर कोई चित्र उकेरा गया हो या कुछ लिखा गया हो, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। दिस आर द written on a relative hard surface such as stone or metal. So what is inscription? Inscription is something, these are written on the relatively hard surface such as stone or metal. किसी स्टोन या मेटल के ऊपर, कुछ हार्ड सरफेस के ऊपर जब कुछ लिखा जाता है तो उसे हम अभिलेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, किंग ऑफ केव रिकॉर्ड विक्टोरिया एंड बैटल। देखिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं। ये एग्जांपल है यहाँ पे विक्टोरिया ऑफ बैटल, जो विक्टोरिया का युद्ध हुआ था उसके रिकॉर्ड्स जो है हमको पांडुल अभिलेख में देखने को मिलते हैं। ये दिस इज द इंस्क्रिप्शन। ओके गाइस, so this is the main topic that we have, these are the main topics that we have covered. So what does dates mean? Let's come to the one of the biggest important topic is letters and dates. आपसे कोई पूछे कि BC, व्हाट इज BC है? BC, तो BC हम बिफोर क्राइस्ट हम कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक सन मानते हैं, फॉर एग्जांपल वी विल टेक द 2000। अगर 2000 साल, तो यार साल के पहले कुछ हुआ हो तो हम उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और 2000 साल मीन मान के चाहिए कि 2000 साल में अगर कि जो क्राइस्ट हैं उनका जन्म हुआ था, तो हम उसको उसके पहले वाली साल को हम बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, और उसके बाद वाली सालों को हम आफ्टर डोमिनी कहेंगे, एनो डोमिनी कहेंगे। सो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, हम उसके बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले BC कहा गया है। BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। और उसके बाद AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है आफ्टर एनो डोमिनी होता है। AD का मतलब होता है AD 2012। समटाइम्स CE, कई बार जो है CE भी लिखा होता है। CE का मतलब होता है, CE का मतलब हम कहते हैं इसको कॉमन एरा, हम इसको कहते हैं, डिनोट करते हैं। और BCE, कई बार BCE लिखा होता है, तो BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। दीज आर द 4 चीज़ें होती हैं जो आपको कई लंबे समय तक जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको जब तक आप फर्दर स्टडी करेंगे आपको ये काम आने वाला है। तो AC हो गया, BC हो गया, AD हो गया, CE हो गया, BCE हो गया। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इनके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करें तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ज़रूर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और प्लीज़, और लेट्स हम अब जो है अगला चैप्टर जो है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू गाइस।